जो जो अभी प्रवेश किया है, आगे जो जनवरी फर्स्ट वीक में बहुत से लोग और प्रवेश करने वाले, माजी महापौर भी उसमें फर्स्ट वीक में प्रवेश करने वाले, आसिफ शेख है, वो नगर सेवक अपक्ष करके है, वो भी सब लाइन में है। और 2022 के पहले बहुत से लोग प्रवेश करेंगे। ये सब लोगों को लेके ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में एक नंबर की पार्टी बनेगी। इसमें हमें तो कुछ दुमत लग नहीं रहा। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने बताया कि अभी फर्स्ट वीक के अंदर और बहुत सारे प्रवेश होने वाले हैं, तो सबके साथ हम लोग हमारी संगठना में लेके उनको उनके साथ ही हम आने वाला 2022 में हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक लाने का प्रयास नगर पालिका में करेंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुरकर जी। आज उन्होंने पत्रकार कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बात किया। सर, मेरा एक सवाल सबसे पहला तो ये है कि 2017 और 18 में आपने एक एक पत्र व्यवहार किया है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। अब तक टोटल आपने 23 पत्र व्यवहार मीरा भाईंदर महानगर पालिका के साथ किया है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मैं बात करूं तो हॉस्पिटल के हैं, सैनिक सिक्योरिटी के हैं, हाथ गाड़ी के हैं, रोड जाम के हैं, मेट्रो के हैं, ये सारे चीज पे मेरा एक क्वेश्चन है। बांधकाम के हैं, इन सब पे कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई सर देखेंगे तो एक मेट्रो का जो प्रॉब्लम था वो मिटा। जो सिक्योरिटी का इसमें जो बलात्कार हुआ वो जो है उन्होंने तुरंत बोल दिया है कि मैं कार्रवाई करने वाला, उसका पूरा इंक्वायरी करना चालू कर दिया है। और दूसरी बात, जो 500 कोटी का जो घन कचरा का जो टेंडर दिया था उसका भी इंक्वायरी वाला पूरा बायोडाटा उसका मंगा के उसके ऊपर भी कार्रवाई हम करने वाले हैं करके। अगर मैं बात करूं अवैध बांधकाम कंटिन्यू चालू है, रोड इंक्रोचमेंट की बात करूं कंटिन्यू चालू है, गटर नाले की बात करूं तो उसके भी दुर्दशा। ऐसे आप जैसे लोग पत्र व्यवहार जरूर करते हैं, मैं मानता हूं आप जैसे लोग पत्र व्यवहार करते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता? आप भी पत्र व्यवहार करते हैं और लोग भी करते होंगे, लेकिन समस्या का समाधान, जो जनता को समस्या का समाधान चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाता है? सर, इसमें मेन कारण यही है कि आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सत्ता बीजेपी की। आज 61 नगर सेवक उनके है, बीजेपी के नगर सेवक 61 है, कांग्रेस के 12 है और 22 सेना के है, राष्ट्रवादी का तो एक भी नगर सेवक नहीं है। तो भी आज ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों पार्टी के नगर सेवक होने के बाद भी पूरा सत्ता वन साइड उनके पास होने के बाद भी सब जो है बाकी के काम है वो वन साइड पास करके ले रहे हैं। किसको पूछ रहे? और यहाँ पे इन लोगों को अगर गलत लगता है तो कहाँ ना कहाँ जनता का पैसा जो जा रहा है उसके कहाँ ना कहाँ रोक लगानी चाहिए इन लोगों ने। आज कंक्रीट के रोड में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। कंक्रीट के रोड में जिसके जो कॉन्ट्रैक्टर कर जिसको ठेका दिया है उसकी मुदत खत्म होने के बाद अगर वो काम पूरा नहीं कर रहा है तो महानगर पालिका ने एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं है? क्यों नहीं हो रही है? लेकिन ये मिली भगत है, नीचे से जितने भी अधिकारी है इन लोगों के, आयुक्त के साथ बोलो सब है, ये सब मिलीजुली भगत के वजह से इन लोगों को उल्टा वापस इन लोगों ने पैसा बढ़ा के दिया। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। मैं ये मानता हूं कि 2017 में जब एनसीपी की हालत बहुत खराब हो रहे थे, बड़े बड़े नेता जो मीरा भाईंदर का नेतृत्व कर रहे थे वो छोड़ करके चले गए। उनमें अगर कुछ नाम बचे हुए थे तो आप जैसे लोग, जैसे आप हो, साजिद पटेल जी है, उस वक्त भी आप लोगों ने एनसीपी का दामन नहीं छोड़ा। अब कुछ जो पूर्व थे, जैसे पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन पाटिल थे और जो लोग एनसीपी से जुड़े हुए हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको उनके साथ जो है उनके सपोर्ट से उनको लेकर के साथ में चलना चाहिए और एनसीपी मीरा भाईंदर में और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए? ऐसा नहीं लगता है? सर, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब उधर पत्रकार इस परिषद में भी दिया है। अभी जो आए हुए हैं ना सर, इन लोगों को लेके ही चलने वाले। रही बात, अवार्ड साहब मीरा भाईंदर में आए थे अढ़ावा बैठक के लिए, उनको हमने स्टेज पे मान सम्मान दिया ना, उनको विश्वास में लेके ये किया है उनको। दूसरी बात, अभी कल युवक की तरफ से साजिद पटेल जी ने उनका अढ़ावा बैठक रखा था, वहां पे भी स्टेज पे बुलाया, उनको मान सम्मान दिया, उनको कहाँ नहीं लेके। वो अभी अभी आए हुए हैं, थोड़ा सा स्थिर होने दीजिए उनको पार्टी में, और इनके साथ हम बैठ के ही हमारे यहाँ पे फ्रंटल सेल के आज जिला अध्यक्ष हमने 21-22 बनाए हुए हैं। अभी ये लोगों को सबको विश्वास में लेंगे। हमारी कोर कमेटी है वो, उसमें जिला अध्यक्ष युवक के है या बाकी सब जो है उनको विश्वास में लेंगे, बात करेंगे और उनको सबको जो है जो जो अभी प्रवेश किया है, आगे जो जनवरी फर्स्ट वीक में बहुत से लोग और प्रवेश करने वाले,
माजी महापौर भी उसमें फर्स्ट वीक में प्रवेश करने वाले हैं। आसिफ शेख है, वो नगर सेवक अपने इसके अपक्ष करके है, वो भी सब लाइन में है। और 2022 के पहले बहुत से लोग प्रवेश करेंगे। ये सब लोगों को लेके ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में 1 नंबर की पार्टी बनेगी। इसमें हमें तो कुछ दुमत लग नहीं रहा। चलिए दोस्तों, संतोष पेंडुलकर जी ने साफ साफ मैसेज दिया है कि जो लोग भी राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, हम उन सबको मान सम्मान के साथ साथ में लेकर के चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग उस वक्त भी पार्टी के साथ खड़े थे, जिस वक्त पार्टी मीरा भाईंदर में करीब करीब खत्म हो चुकी थी, उनका महत्व होना चाहिए। क्या बोलेंगे साजिद पटेल जी? नहीं, अभी जैसे कि हमारे वरिष्ठों ने बताया है कि जो हम पुराने लोग हैं उनको वो मान सम्मान वैसा ही रहेगा, और जो नए आ रहे हैं वो भी उसमें भी जो घर वापसी कर रहे हैं उनको सबको हम हमारे साथ में लेके ही आगे बढ़ेंगे। और भी बहुत सारी नियुक्ति होने वाली है और बहुत सारे प्रवेश, आपको जैसे हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने बताया कि अभी फर्स्ट वीक के अंदर और बहुत सारे प्रवेश होने वाले हैं, तो सबके साथ हम लोग हमारी संगठना में लेके उनको उनके साथ ही हम आने वाला 2022 में हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक लाने का प्रयास नगर पालिका में करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वाकई में एनसीपी से अब जो है मीरा भाईंदर में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, वो पुराने लोग भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने दामन नहीं छोड़ा था, उनका जो है महत्व और उनका इम्पोर्टेंस पार्टी में बरकरार रहना चाहिए, उनको वही मान सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। और इन लोगों को भी, जो लोग वापस आ रहे हैं, जैसे जिला अध्यक्ष है, संतोष जी हैं, साजिद भाई लोग हैं, ये लोगों को भी, जो लोग नए लोग आ रहे हैं, उनको मान सम्मान के साथ अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एनसीपी की ताकत मीरा भाईंदर में बढ़ेगी और मीरा भाईंदर की जनता के भलाई के लिए एनसीपी कुछ ना कुछ जरूर कर पाएगी। थैंक यू सो मच। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला आज का ये पत्रकार परिषद में मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कम टाइम में हमारे मित्र तिवारी जी ने नए यहाँ पे मीरा भाईंदर पत्रकार कक्ष के अध्यक्ष हुए, उनको बधाई देता हूँ पहले। और कम टाइम में साहब ने ये जो पत्रकार परिषद और हमारे मीडिया प्रभारी प्रवक्ता प्रेम यादव जी ने जो आज ये पत्रकार परिषद आयोजित किया है, क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों को मुझे मिलना था। विषय तो बहुत है। पहली तो दिलगिरी व्यक्त करूंगा इसके लिए कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद मुझे सितंबर में जिला अध्यक्ष पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय हमारे शरदचंद्र जी पवार साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय जयंत पाटिल साहब ने जो जिम्मेदारी दी, तो ये सितंबर में मुझे 1 साल पूरा हुआ। तो बीच में आप सभी को मालूम है कि मार्च में लॉकडाउन, कोरोना की महामारी में लॉकडाउन होने की वजह से मैं आप लोगों को मिल नहीं पाया, लेकिन बाहर में पत्रकारों को मिल रहा था। तो इसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ आके एक मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के बाद आप लोगों के सामने में आना चाहिए था। आज विषय तो बहुत है। वैसे आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आज हमारी सत्ता है और सत्ता में आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना ये तीनों पक्ष एक होकर आज महाराष्ट्र में सरकार चला रहे। आज मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता नहीं है। सत्ता में एक भी नगर सेवक हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नहीं है। ये आप सभी चैनल के माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर को मालूम है, मुंबई महाराष्ट्र में मालूम है, ये सब है। ये परिस्थिति क्यों हो गई? क्योंकि 2017 मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जब इलेक्शन था, उसके पहले दिग्गज नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए। या आप सभी को कुछ मालूम नहीं है, इसी घटना ये है नहीं। हमारे आदरणीय पवार साहब ने अनेक जन को ऐसे 15-15 साल सत्ता देने के बाद भी बड़े नेते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हुए नहीं। उनको ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई करके महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता में ये आने वाले नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय शरदचंद्र जी पवार साहब ने पूरा महाराष्ट्र देश को दिखा दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये महाराष्ट्र में और देश में ताकत क्या है। हमारे आदरणीय शरदचंद्र जी पवार साहब को 80 उम्र होने के बाद भी
अभी अभी 12 दिसंबर को आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को 80 उम्र पूरे हो गए। 81 में पदार्पण करने के बाद भी आज भी उनके महाराष्ट्र बोलो देश भर में दौरे इतने चल रहे। उसका पार्श्वभूमि देखते आज मीरा भाईंदर में जो संगठन थी 2017 में पूरी खत्म हो गई थी। जीरो करके हमें, मुझे खास करके जिला अध्यक्ष पद लेने के बाद एक 20-25 कार्यकर्ताओं को लेके मैं संगठन पहले बांधने के ऊपर मैंने ध्यान दिया। आज संगठन अच्छी तरह से बढ़ रही है। आज मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से संगठन बढ़ रही है। इसके लिए आज नए नए लोग जो आज घर वापसी हो रहे, कहा ना कहा उनको मालूम पड़ा कि हमारी गलती दूसरे जगह पे जाके हो गई है। आज स्वीकारा है हमने उन लोगों को, और उनको मालूम है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले 2022 में आगे बढ़ने वाली है और एक टॉप नंबर की पार्टी मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनेगी। यहाँ तो हमें कहा इसमें ये दुमत नहीं लग रहा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला का, आज यहाँ पे आप सभी को मालूम है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब प्रभारी करके उनके पास जिम्मेदारी दिया हुई। उनके नेतृत्व में यहाँ पे मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से बढ़ रही है और आने वाले 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कैसे महानगर पालिका में जाएंगे, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारा लक्ष्य रहेगा। मैं खास करके आप लोगों को बताऊंगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार आज कितने बहुत सालों से जो चल रहे हैं, हमने पत्र व्यवहार करने के बाद भी आज आयुक्त कहा ना कहा पत्र का वो जवाब ऐसे दे रहे थातुर मातुर कि उसमें हमारी समाधान नहीं हो रही है। तो खास करके बहुत से ऐसे विषय है, अभी के अगर विषय आप अगर लेंगे उसमें तो अभी जो महानगर पालिका की तरफ से जो 200 के आसपास कम से कम मीरा भाईंदर में टॉयलेट बांधे हुए हैं, ये टॉयलेट के ऊपर 18 कोटी का टेंडर उन्होंने निकाला हुआ है। आज ये 18 कोटी ये अगर संडास बाथरूम के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर अगर खर्चा हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों की प्रशासन का जो कारोबार बोलो, जो यहाँ पे सत्ताधारी बैठे हैं बीजेपी, इनका कारोबार बोलो। आज 18 कोटी का अगर आप लोग टेंडर निकाल के आज क्या साबित करना चाहते हो? आज वैसे ही आज लोगों के ऊपर जो टैक्स दो आप लोगों ने लादा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका से, ये टैक्स कहा ना कहा अगर कम करते थे या घन कचरा अगर लोग उसमें से कुछ अगर छूट मिलती थी तो आम जनता को उसका एक फायदा मिलता था। और टेंडर एक ही व्यक्ति को देके ये लोगों ने एक्चुअली उल्लंघन भी किया है। ये प्रशासन का जो एक नियम के हिसाब से जिसको टेंडर देना चाहिए था वो टेंडर और भर्ती करते टाइम भी जिन लोगों को जो समाज को देना चाहिए था इन लोगों ने वो समाज को काम दिया नहीं है। जो आज पत्र द्यायला सांगा, जो आज दूसरा एक महापौर बंगले के ऊपर भी आज वो महापौर, मुझे लगता है निर्मला सावळे जब भी महापौर थी तभी उन्होंने 2 साल मुझे लगता है ये महापौर बंगला वापरा हुआ है। आज इतनी बड़ी वास्तु आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में महानगर पालिका का एक महापौर एक प्रथम नागरिक है। ये प्रथम नागरिक के लिए जो आज वो बंगला यूज करने के लिए देना चाहिए, लेकिन यूज न करते हुए वहाँ पे लाखों का, वहाँ पे करोड़ों का खर्चा सालों साल किया जा रहा है वहाँ पे। और उसमें किसको काम दे रहे हैं क्या, ये मिली भगत से, उसमें नगर सेवक भी है, अधिकारी भी है, ऐसे मिली भगत बहुत से है। ये कहा ना कहा बड़े पैगामे पे भ्रष्टाचार हमें दिख रहा है। ये आप लोगों के चैनल से पूरा मीरा भाईंदर को मालूम ही है, लेकिन हम आपके सामने आने का कारण ये है कि ये कहा ना कहा रुकना चाहिए। आज वहाँ पे महिलाओं को कुछ भवन बनाने का कुछ उनके दिमाग में आया हुआ है, कहाँ से बात मालूम नहीं। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि सालों साल हमारी सत्ता बीजेपी की मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बैठने वाली है, हमारा ही महापौर आने वाला है, ऐसे उनका कुछ सपना है क्या? कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले 2022 में महाविकास आघाड़ी की तरफ से ही शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी का ही महापौर बैठने वाला है वहाँ पे। या आज ही मैं आप लोगों को 1.5 साल के पहले ही बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ समझ में रहेगा या सपने में रहेंगे तो वो बीजेपी ने अभी ही सपने से बाहर आने का, और जो अनाठाई जो खर्चा कर रहे ये कहा ना कहा रुकना चाहिए है। बहुत से ऐसे काम है इन लोगों ने। आज सीमेंट कंक्रीट के रोड के ऊपर मुदत खत्म होने के बाद भी इन लोगों ने जो टेंडर दी है, जो कंपनी को ठेका दिया हुआ है,
वो ठेका मुदत में अगर काम कोई अगर ठेकेदार कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पालिका से कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्होंने ऐसा किया है कि उसको 2 साल 3 साल वापस बढ़ा के 3-3 4-4 कोटी 5-5 कोटी रुपया उल्टा उन लोगों को और पैसा दे दिया है। ये किधर ना किधर भ्रष्टाचार जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बढ़ते जा रहा है और इधर उसको रोकने के लिए आज हमने आयुक्त को पत्र दिए हुए सब विषय के ऊपर है। ये अगर विषय नहीं रुके तो महाराष्ट्र में हमारे आघाड़ी के तरफ से महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री है, डिप्यूटी सीएम अजित दादा पवार है, जल संपदा मंत्री और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयंत दादा पाटिल है, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड है, गृह मंत्री हमारे पार्टी के आज है अनिल देशमुख साहब। हम सब इनको जाके मिलने वाले हैं और ये सब जो भ्रष्टाचार है बीजेपी ने जो किया हुआ है ये हम रास्ते पे आने वाले हैं। रास्ते पे आज ना कल हम आंदोलन के माध्यम से ही आने वाले हैं और ये भ्रष्टाचार जनता तक पहुंचाने वाले हैं। आज अगर माशा का पाड़ा बोलो, आप काश्मीरा के वो साइड में ब्रिज के वो साइड में माशा का पाड़ा के वो साइड बहुत इनलीगली आज जो चाल के बांधकाम में है ये हो रहे। हमने आयुक्तों को पत्र क्या दिया हुआ है, अगर पहले जो आज चाल सिस्टम इतनी बड़े पैमाने पे आप लोगों ने बांधने के लिए परमिशन दिया हुआ है तो अगर वो बांधने के लिए परमिशन दिया तो वहाँ के लोगों को आज कम से कम 700-800 के ऊपर झोपड़पट्टी है। उनको ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है। अगर पहले बांधा है इन लोगों को, ये आप लोगों ने अगर वहां पे सुविधा दिया नहीं है तो नया जो बांधकाम हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आज लोगों के यहाँ वहां पे एक बांधकाम करने के लिए एक झोपड़ा बांधना है, अगर 15 बाय 20 का समझो तो 7-7 8-8 लाख 9-9 लाख जैसे जो उन लोगों को मिल रहा है वैसा ये लोग ले रहे वहां पे। तो इसमें भ्रष्टाचार आज बोलो, वहां का प्रभाग अधिकारी बोलो, वहां के अधिकारी बोलो, ये महापौर बोलो या इन लोगों के पूरे जो आयुक्त के साथ जितनी भी पूरी इनकी टीम बैठी है, ये मीरा भाईंदर में महानगर पालिका खत्म करने के लिए पीछे बैठे हुए हैं। ये लोग है कौन सा विकास ये लोगों ने किया है, ये आज देख रहे हैं कि टेंडर के माध्यम से कहां से पैसा आ रहा है अपने पास है, इसके ऊपर ही इन लोगों का ध्यान है। ये बीजेपी को कहा ना कहा यहाँ पे रोकने के लिए आज का ये मैंने आप पत्रकारों के सामने मैं आया हूँ और ये आगे भविष्य में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रास्ते पे उतर के ये सब के ऊपर हम आवाज उठाने वाले हैं और ये आवाज उठाते टाइम आप लोगों का सहकार्य हमें रहना चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ।